नमस्कार। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 15 फटाफट बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। चुनाव के बाद नीतीश सरकार 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को आधुनिक तकनीकी ट्रेनिंग देगी। इसमें ड्रोन, एआई और डेटा साइंस जैसी स्किल्स मुफ्त सिखाई जाएंगी। सरकार चाहती है कि बिहार को ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब बनाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। तेजस्वी यादव का कलम वाला बयान। छात्रों को कलम बांटने पर आलोचना झेल रहे तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो तलवार और गोलियां बांटते हैं। तेजस्वी बोले कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी और अब चाहते हैं कि बिहार कलम से पढ़ा लिखा और रोजगार वाला बने। जनगणना 2027 की तैयारी। 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। 31 दिसंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। गिनती मोबाइल ऐप से की जाएगी। किसानों को बिजली पर राहत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को सब्सिडी दर पर बिजली देने का ऐलान किया। पहले इन्हें बिजली वाणिज्यिक दर पर मिलती थी। साथ ही सरकार टोपोलैंड वाले दियारा किसानों के लिए अस्थायी सेटलमेंट करेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बंटवारे पर खींचतान। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार बढ़ गई है। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस से कहा कि वो अपनी क्षमता से ज्यादा सीट न मांगे। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीट पर लड़ा था और सिर्फ 19 जीत पाई थी। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होगी वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। 2 छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि फीस देना या नामांकन कराने का मतलब परीक्षा का अधिकार नहीं होता। बिहार बोर्ड परीक्षा फॉर्म। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की तारीख घोषित की। फॉर्म 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरेंगे। सामान्य वर्ग की फीस 1100 और आरक्षित वर्ग की 895 रुपए रखी गई है। आधार कार्ड या घोषणा पत्र जरूरी होगा। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 20 साल में एनडीए ने बिहार को सिर्फ लूटा है। उन्होंने कहा कि अफसरों के घर से पैसा बरामद हो रहा है और विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बार वे चुनाव में बेईमानी नहीं होने देंगे। एसबीआई की स्कॉलरशिप योजना। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी 75वीं सालगिरह पर खास छात्रवृत्ति शुरू की है। प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को 15,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। इसमें देश विदेश के छात्र शामिल होंगे। तेजस्वी का रोजगार वाला वादा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को कलम, कारखाने और काम का हक चाहिए। वे निवेश और फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं ताकि पलायन रुके। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह पत्रकारों को गालियां देती है और नौकरियों पर रोक लगाती है। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर 2025 की रात आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। ये रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह 3:30 बजे तक चलेगा। इसका चरम 1 बजे के बाद होगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका से देखा जा सकेगा। तेजस्वी को कानूनी नोटिस। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने 15 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। मामला नकली दवा सिप्रोलोन 500 से जुड़ा है, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। मानसून की बारिश से राहत। पटना में मानसून की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। काले बादल और गरज के साथ हुई बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि कई जगह जल भराव भी हो गया। इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश 40.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। तेजस्वी की सीधी चेतावनी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार सीट और वोट दोनों चुराए गए थे, वरना सरकार उनकी ही बनती। किसानों की आमदनी पर फोकस। सरकार ने फैसला किया है कि दियारा इलाके के किसानों को जमीन का इस्तेमाल करने में मदद दी जाएगी। टोपोलैंड पर अस्थायी सेटलमेंट से खेती आसान होगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, ये थी आज की 15 सबसे बड़ी और अहम खबरें। हर दिन हम आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आते हैं ताकि आपको किसी और जगह भटकना न पड़े। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।